ओह, सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 2 क्लास 10 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। नए टॉपिक के बारे में तुमको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। साल 1817 की बात हो रही कि उस समय जो डोबर रायनर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पर वो टोटल 30 to 40 एलिमेंट्स उनके पास थे। उनके जितने भी हर एलिमेंट का एक वेट होता है, उस वेट को हम बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, बराबर। उस वेट के जो एटॉमिक मास नंबर थे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और उसके ऊपर एक चार्ट बनाया। चार्ट बनाने के बाद उन्होंने एक फॉर्मूला क्रिएट किया। वो फॉर्मूला क्या था? उनका ये कहना था कि किसी भी पहले एलिमेंट को और किसी भी दूसरे एलिमेंट को, किसी भी थर्ड एलिमेंट को अगर मैं एक साथ रखूं और पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट को, दोनों एलिमेंट का मीन निकालू, फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का अगर मैं मीन निकालू, मीन जो कि फॉर्मूला था ये वाला, तो उसका जो भी आंसर आता वो आंसर इक्वल टू होता मिडल वाले एलिमेंट जितना। ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। लेकिन इनका ये जो तरीका था ये कुछ ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, बाकी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। बाकी जगहों पे ये फेल हो गए। तो कि फेल होना कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी बुरा। चलो कोई बात नहीं, फेल पास तो हम भी होते रहते हैं। अभी जैसे कि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तो पढ़ना जरूरी है। तो उनके इसमें ये जो फॉल्स थे, उनके इसमें जो लिमिटेशंस थी, अब इन लिमिटेशंस को करेक्ट करने के लिए एक नए साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड। अब ये जो जॉन न्यूलैंड थे ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। वे उन्होंने क्या कहा? ही करेक्टेड एटॉमिक मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। मेरे साइड में लिख दो तो भूलना नहीं। नोन एलिमेंट, नोन एलिमेंट का मतलब होता है कितने एलिमेंट्स हमको पता है। 56 एलिमेंट्स उस समय, उस जमाने में हमें एलिमेंट्स पता थे टोटल 56। इसको उसने क्या किया, उसके एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग, उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उस पूरे एलिमेंट्स को, 56 एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। मींस मैं कह सकता हूं ही अरेंज एटॉमिक मास नंबर ऑफ known element of known elements, बराबर, in increasing order। अब जरा यहां पर समझना। अब वो ये क्या कह रहे थे कि हमारे पास जो टोटल 56 एलिमेंट्स थे, उन 56 एलिमेंट्स का एक वेट होता है। हर एलिमेंट का अपना खुद का एक वेट होता है। तो उस वेट को हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में एटॉमिक मास नंबर। उस एटॉमिक मास नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए लेटर से। ये भी ध्यान में रखना, एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। इसलिए हर जगह पे मैंने कैपिटल ए लिख के रखा हूं। इंक्रीज वर्ड के लिए मैंने यहां पर एरो लगा के रखा हूं। तो ध्यान रखना, पेपर में लिखते समय आपको वर्ड्स में लिखने हैं, सिंबॉलिकल फॉर्म में नहीं लिखना है। डन, भूलना नहीं है बच्चों, मेरे ज़अज़ीज़ बच्चों। ओके, अब मेरे पास जो टोटल 56 एलिमेंट्स थे, उनके पास जो सबसे हल्का वजन वाला एलिमेंट था, जिसका एटॉमिक मास नंबर सबसे हल्का था, वो था सबसे पहले लाइटर एलिमेंट बोल सकते हैं, जो कि हाइड्रोजन था, बराबर। अब तो इसका जो वेट था, इसका एटॉमिक मास नंबर बहुत कम था। उसके बाद मैंने एक ऐसा एलिमेंट रखा जिसका वजन इससे थोड़ा सा ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर इससे थोड़ा सा ज्यादा है। फिर मैंने एक ऐसा एलिमेंट रखा जिसका वजन पहले दोनों से ज्यादा है। फिर मैंने एक ऐसा एलिमेंट रखा जिसका वजन इन तीनों से ज्यादा होगा। तो ऐसे ही मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करता चले गया। तो यहां पर लिखा है एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एटॉमिक मास एलिमेंट्स को अरेंज करता चले गया। तो मैं कह सकता हूं कि हल्के वेट से भारी वेट वाली तरफ, जैसे कि हो सकता है थोरियम, बराबर। तो उस समय हमको टोटल 56 एलिमेंट्स मालूम थे। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन था, लास्ट वाला एलिमेंट था थोरियम। तो थोरियम उस समय सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट माना गया था उस समय, मतलब उसका एटॉमिक मास नंबर सबसे ज्यादा था। तो लोएस्ट टू हाईएस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने चीजों को अरेंज करना स्टार्ट किया और इसके बीच में सारे एलिमेंट्स आ रहे थे। ओके, चलो कि पहले इसको लिख लो, इसके बाद में एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल को आपको समझना है, ठीक है।
तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया है, सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। जैसे कि सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर लिखा था, लाइटर कम वेट वाला जो एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को देखो यहाँ पर रखा हुआ है, इसका एटॉमिक मास नंबर सबसे कम है। उसके बाद एक ऐसे एलिमेंट को रखा गया है जिसका एटॉमिक मास नंबर इससे थोड़ा सा ज्यादा है, फिर इससे ज्यादा इसका एटॉमिक मास नंबर है, उससे ज्यादा इसका है, उससे ज्यादा इसका है, उससे ज्यादा इसका है, उससे ज्यादा इसका है, इससे भी ज्यादा इसका है। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। बराबर। अब पॉइंट ये है कि जो हमारे न्यूलैंड थे उन्होंने इस टेबल को किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से अरेंज किया हुआ है, ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा समझो। अरे बाबू समझो इशारे, तररम पम 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 पम। तो इसी के साथ यहां पर देखना, सबसे पहली चीज सारे गामा पाधानी, टोटल 7 सुर, सारे गामा पाधानी 7 सुर यहां लगाए गए हैं। जिस स्टेट के वो थे, जिस देश के वो थे, उस देश में इन 7 सुरों को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता, तो वो लिखा है डो रे मी फा सो ला ती। अब इसको याद करने का एक छोटा सा यूनिक मैं तरीका बोल सकता हूँ। डोरेमोन मूवी तो सभी देखते हैं ना, तो डोरेमोन की जो बहन थी डोरामी, क्या पे देखना डोरामी, तो मैं लिख सकता हूं डोरामी। बराबर है। डोरामी फासले, डोरामी कहां रहती थी, डोरेमोन से बहुत दूर रहती थी, तो फासले, फासले। डोरामी एक फासले पे थी, डोरामी थोड़ी सी दूरी पे थी, फासला मतलब दूरी, तो डोरामी फासले पे थी। तो इस तरीके से हम ये सुरों को याद कर सकते हैं। डन फॉर एग्जाम। ये हो गए हमारे म्यूजिकल्स नोट्स। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। कितने एलिमेंट्स की बात हो रही है, जरा दिमाग लगाना। यहां बात हो रही है टोटल 56 एलिमेंट्स की। ठीक है, ये 56 एलिमेंट्स को हमने 56 बॉक्सेस में अरेंज किया है। ये आगे और भी बड़े बॉक्सेस है, ये टोटल 35 बॉक्स यहां पर ड्रॉ किए। 56 एलिमेंट्स है, तो 56 एलिमेंट्स के लिए 56 बॉक्सेस होंगे, लेकिन सारे बॉक्सेस को हमने यहां पर ड्रॉ किया नहीं है। सारे के सारे ड्रॉ करना नॉट वैलिड, ठीक है, इसलिए हमने सारे ड्रॉ नहीं किया, टेक्स्ट बुक में भी सारा ड्रॉ नहीं किया हुआ है। यहां पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब हम इसको पढ़ रहे, जब इसको हम रीड आउट कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो सुर है ना, वो जो बोलने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर हो रहा है, तो इसको इन्होंने साथ में रख दिया। बराबर। वैसे इसका भी सुर थोड़ा थोड़ा बोलने में सेम हो रहा था, इनका भी जो सुर था, जो प्रोनाउंसिएशन था, बोलने का थोड़ा पैटर्न सेम हो रहा था, कि इनके जो साउंड थे, जो इनका प्रोनाउंसिएशन था वो सेम था, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसको अरेंज किया हुआ है कि यहाँ के सुर सारे थोड़े ऑलमोस्ट सेम आ रहे थे। जैसे पोएम में देखो राइमिंग वर्ड्स होते वैसे। यहां पर अभी मैं तीसरी चीज अगर कोई देखूंगा तो मैं क्या देख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या आ रहा है 8। हर 8वां एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के साथ मैच हो रहा था। जैसे कि अगर मैं सिंपल कहूं, ये जो पहला एलिमेंट है, इसकी जो भी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी हूबहू ये 8वें वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ मैच हो रही है। फिर मैं देख रहा हूं कि चलो भाई ये सेकंड वाले का चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8वां वाला एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो इस पहले वाले एलिमेंट्स के साथ मैच हो रही है। भाई ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता ना, तो उसने सोचा थोड़ा आगे और चेक करते हैं कि बाकी की सारी चीजें भी सेम हो रही कि नहीं, या तो वो थोड़ा सा स्टाइल में आ गया, वो भाई कुछ पैटर्न मिला, पैटर्न मिला, पैटर्न मिला। अब इसका और इसका प्रॉपर्टी भी सेम निकला भाई, या वो पैटर्न फाइंड आउट करते जा रहा है, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका 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 इसका, यहां तक उसको सेम मिला। उसके बाद जैसे कि इसका प्रॉपर्टी इसके जैसा सेम था, इसका प्रॉपर्टी इसके जैसा सेम था, इसका प्रॉपर्टी इसके जैसा सेम था, लेकिन जब वो आगे और फाइंड आउट करना चाहा तो फाइंड आउट नहीं कर पाया। क्यों? मींस कैल्शियम तक Ca जो कि गा में आ रहा है, कैल्शियम तक प्रॉपर्टी सेम शो हो रहे थे 8वें वाले का पहले वाले के साथ, लेकिन उसके बाद का कोई भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज आपस में इस पैटर्न में सेम नजर नहीं आए। तो यहां पर ये इसका लिमिट मिला। लिमिट मींस एक फॉल्स मिला, फॉल्स स्टेटमेंट मिला कि सारे के सारे एलिमेंट्स में ये पैटर्न सेम नजर नहीं आ रहा।
तो ये पहला लिमिटेशन था। अब तो मैं इसको लिख सकता हूं कि फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट have property similarity to their first एलिमेंट, बराबर। तो यहां पर ये ना 8वें एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ मैच हो रहा है, फिर यहां से अगर ये पहला है तो काउंटिंग में ये 8वें का इस पहले वाले के साथ मैच हो रहा है। अगर इसके बाद देखूं तो यहां पर देखो, तुमने देखा एक चीज नजर आई, 8वां वाला पहले के साथ मैच हो रहा है। फिर अगर यहां से मैं पहला काउंट स्टार्ट कर रहा हूं और गिनते 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 यहां पर आ रहा है, तो ये 8 वाला इस पहले वाले के साथ मैच हो रहा है। तो पॉइंट ये है, टोटल 8 का पैटर्न रिपीट हो रहा था, इसलिए उसने अपने इस टेबल का जो नाम रखा था, उस टेबल का उसने नाम क्या रखा था, ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब ही यही होता है 8 का ग्रुप, 8 का ग्रुप। तो देखो ना, यहां से लेके यहां तक 8 का ग्रुप बना, फिर यहां से लेके यहां तक 8 का ग्रुप बना, फिर यहां से लेके यहां तक 8 का ग्रुप बना। तो ऐसा 8 का ग्रुप बन रहा था, इसलिए उसने अपने टॉपिक का नाम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव रखा था। क्लियर है? क्लियर रखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम तक याद रखना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ते पे तुम्हें चलना पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। अभी न्यूलैंड ऑक्टेव्स में हमको क्या मिला, कमियां मिली। किस तरह की कमी मिली कि सिर्फ कैल्शियम तक ही ये पैटर्न फॉलो हो रहा था, उसके बाद ये पैटर्न फॉलो होना बंद हो गया। तो मैं बोल सकता हूं इसके इस पैटर्न में कुछ लिमिट्स थी, उस लिमिट्स के आगे हमको चीजें नहीं मिली। तो कुछ लिमिट्स थी, कैसे टाइप की लिमिट्स थी, मे हैव लिमिटेशंस वेयर फाउंड एंड एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, बराबर। और भी बहुत सारे कारण थे इसके इस थ्योरी को, इसके इस एक्सपेरिमेंट को, इसके इस डिस्कवरी को फेल बताने का। तो अब पहले इसको लिख लो ताकि मैं वो 3-4 पॉइंट्स तुमको बता सकूं, ठीक है। आता ब्रेक के बाद। तारा है आगे की पढ़ाई करनी है तुमको, चुपचाप बैठ के पढ़ लो तो तुम सब, वरना फेल हो जाओगे तुम। ठीक है, यहां तक मस्ती मजाक ठीक थी, लेकिन अब इसके बाद हम देखेंगे ही फिटेड नोन एलिमेंट्स, 56 नोन एलिमेंट्स, मतलब जो टोटल 56 एलिमेंट्स मुझे पता थे उसको उसने एक टेबल में रखा। मतलब उसने एक पूरा ऐसा टेबल बनाया, वो पूरे 56 एलिमेंट्स को उसने उस टेबल में रखा। अब 56 एलिमेंट्स को रखने के लिए टोटल कितने बॉक्स हमें चाहिए, 56 बॉक्स चाहिए, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए एक बॉक्स हो गया, तो 56 एलिमेंट्स के लिए टोटल कितने बॉक्स चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने ये देखा 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है। तो 7 कॉलम्स है मेरे पास, तो 7 कॉलम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 8 रोज के साथ, यहां पर टोटल 8 रो बना दूं, तो टोटल कितना आ जाएगा 56। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर 56 बॉक्सेस में ड्रॉ कर सकता हूं, बराबर। तो ये ऐसा कुछ चार्ट था। अब पॉइंट ये था कि उसने 56 एलिमेंट्स को 56 बॉक्सेस में रखने का प्लान बनाया था, लेकिन यहां पर इसने ऐसा किया ही नहीं। अगर 56 बॉक्स है तो टोटल 56 एलिमेंट हर एक बॉक्स में होना चाहिए, लेकिन जरा यहां पर ध्यान से देखना, ये वाला बॉक्स, बराबर, ये वाला बॉक्स देखना, मतलब ये बंदा कुछ अलग ही चीज किए जा रहा है। देखा, ये दोनों बॉक्स में तुमको कितने एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, दो का एक बॉक्स, दो का एक बॉक्स। तो सिंपली भाई उसने क्या करके रखा है, ही प्लेस 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ईच इन सम बॉक्सेस। अब जरा इस लाइन को प्रॉपर समझना, मैंने जो 2 बॉक्सेस यहां पर तुमको बनाए, 2 एलिमेंट्स एक बॉक्स में, बराबर, 2 एलिमेंट्स एक बॉक्स में। तो उसने ऐसा एक बॉक्स में नहीं किया है, इसने ऐसे 2 बॉक्स में नहीं किया है, और भी जो टेबल यहां पर ड्रॉ नहीं किया, उसने ऐसे और भी 3-4 बॉक्सेस बना के रखे थे जिसमें एक बॉक्स में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो सिंपली उसने क्या किया है, न्यूलैंड ही प्लेस, न्यूलैंड ने 2 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, कुछ बॉक्सेस में उसको रखा,
एडजस्ट करके, एकोमोडेट मतलब होता है एडजस्ट करके। क्यों एडजस्ट किया? ताकि मतलब 56 जो एलिमेंट्स उसको पता है वो उस टेबल में उसको अरेंज कर पाए। लेकिन उसने दोनों को साथ में क्यों रखा, उसका पीछे रीजन क्या था, वो उसको भी प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, मैं जितनी भी चीजें तुमको लिखा रहा हूं बेटा, टेक्स्ट बुक का एक एक पॉइंट, टेक्स्ट बुक उठा के चेक कर लो, टेक्स्ट बुक का एक एक पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं बोर्ड पे। तुम टेक्स्ट बुक से जो नोट्स बनाने का सोच रहे हो ना, वो नोट्स मैं तुमको यहीं लिख के दे रहा हूं। चाहे तुम टेक्स्ट बुक पढ़ो चाहे ये मेरे नोट्स को पढ़ो, दोनों सेम है। तो इनडायरेक्टली अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करोगे। गॉट इट? तो एग्जाम्पल में मैंने तुमको दो चीजें बताया। क्या थे एग्जाम्पल में? दो चीजें, कोबाल्ट निकल, और क्या था एग्जाम्पल में? CENLA, बराबर। अब जरा ध्यान से देखना, ये तुमको किसी भी टाइप का मेटल नजर नहीं आ रहा है भाई? ये मेटल है, बराबर। और ये वाला पार्ट ये मेटल है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जो सर्कल मैंने किया हूं ये हैलोजन है भाई। ये एक कमी और निकाली गई इसके इस टेबल में। सेम अब यहां पर देखना, ये जो नजर आ रहा है तुमको Fe मतलब आयरन। अब आयरन क्या है भाई? आयरन है मेटल, बराबर। ये मेटल को किसके साथ होना चाहिए? ये मेटल को होना चाहिए इन दोनों के साथ, क्योंकि ये मेटल है। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, ये दूसरा ड्रॉबैक निकला इसका, इतनी मतलब गलती निकली। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये मेटल है तो इसके ऊपर वाला ये दोनों नॉन मेटल है भाई, नॉन। तो अब क्या हुआ? तो यहां पर भी सिमिलरिटी मैच नहीं हो रही थी, तो ये इसकी एक और गलती पकड़ी गई। तो अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं जैसा कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, समझे कि नहीं बरखुदार? हाँ? ढिन ढिन ढिन। सो अभी स्टार्ट करते हैं कि अब मैंने जितने भी बातें आपको यहां पर, तीन बातें मैंने बताई थी, तीन गलतियां जो इसके टेबल में हुई थी, उन तीनों बातों को मैंने यहां पर लिखा हूं। सेम चीज टेक्स्ट बुक में लिखी है, तो टेक्स्ट बुक अपने पास रखो। मैं फिर से रिपीट करता हूं तीनों चीजें। उसने कुछ एलिमेंट्स को, वो भी कुछ एलिमेंट्स को एक साथ रखा, ऊपर से तो जितने भी एलिमेंट्स को उसने एक साथ रखा उन सबकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग थी, बराबर। तो कुछ एलिमेंट्स को उसने एक साथ रखा किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ, बराबर। ऊपर से इसकी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है इसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं हो रही, क्योंकि ये मेटल था, ये सब हैलोजेंस थे। सिमिलरली ये मेटल था, ये सब नॉन मेटल्स थे। तो ये एलिमेंट्स भी अलग थे, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट थी। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करूं डू वाले की, अंडर नोट डू, नोट मीन्स सा वाला जो सूर्य हमारा डू, अंडर नोट डू, उसमें जो मेरे पास मेटल वाला पार्ट था, वो मेटल वाला किसके साथ रखा है? हैलोजेंस के साथ रखा हुआ है। मेटल वाला रखा हुआ है हैलोजेंस के साथ, बराबर। कहां रखा हुआ है? डू के अंदर, डू के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब मैंने ये फर्स्ट रखा था। सेकंड मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा ये जो मेटल वाला पार्ट है ये मेटल होना चाहिए था Fe के साथ, क्योंकि ये भी मेटल है, ये भी क्या है? मेटल है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो रही है, ये दोनों एलिमेंट सेम हो जा रहे हैं, तो इनको साथ में होना चाहिए थे, जो कि नहीं रखा गया। तो यहां लिखा है ये दोनों मेटल्स है सिमिलर विद Fe मेटल्स के साथ, बराबर, जो कि नहीं रखा गया। उसके बाद अब ये वाला हो गया। अब ये टी वाला देखो, टी वाले में क्या हो रहा है? सिंपल उसने बोला है अंडर नोट टी। अंडर नोट टी वो ये कह रहा है कि आपके पास जो नॉन मेटल था, ये OS, ये नॉन मेटल्स है। ये नॉन मेटल्स किसके साथ रखा हुआ है? मेटल के साथ रखा हुआ है। नॉन मेटल OS रखा हुआ है मेटल के साथ, बराबर है। ये एक गलती थी, वो भी कहां पर? अंडर टी में, अंडर टी में। तो जो तीन बातें मैंने बोला उन तीन बातों मैंने यहां पर लिख दिया हूं, ठीक है। अब मैं इसको पहले रफ कर लेता हूं ताकि आपको चीजें समझे कि क्या चल रहा है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट
लास्ट स्टेटमेंट में सिंपल सी बात ये बताना चाहूंगा कि यहां पर अभी मैं बोल सकता हूं कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव वाला ये जो टेबल था कि पहला एलिमेंट सेम होता है 8वां एलिमेंट जितना, फिर ये पहले एलिमेंट से अगर काउंट करेंगे तो ये 8वां सेम होगा, ये पहले एलिमेंट से काउंट करेंगे तो 8वां सेम होगा। तो ये जो न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव वाला जो टेबल था, नॉट हैव प्रोविजंस टू एकोमोडेट, प्रोविजंस मींस कानून, रूल्स, एकोमोडेट मींस एडजस्ट करना चीजों को। तो उसके ये जो टेबल थे, उस टेबल में जो भी रूल्स रेगुलेशन वो बता रहा था वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे बाकी के सारे एलिमेंट्स के साथ। वो सिर्फ कैल्शियम था कि यहां से लेके यहां तक कैल्शियम था कि एडजस्ट हो पा रहे थे सारे, कि पहला 8वें से मैच हो रहा है, बाकी सबके साथ ये एप्लीकेबल ही नहीं था, बाकी सबके साथ ये रूल मैच ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद इन फ्यूचर 56 से ज्यादा एलिमेंट्स मिले, तो न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो उनके लिए उसने यहाँ पर जगह ही नहीं छोड़ी थी। उसने सिर्फ टोटल 56 बॉक्सेस बनाए थे। अगर 56 बॉक्सेस में सिर्फ 56 एलिमेंट्स होंगे और इन फ्यूचर हमको और एलिमेंट्स मिले, तो एलिमेंट्स को वो कहां रखेगा उस बॉक्सेस के अंदर, क्योंकि एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट आ रहा था। बोल सकते जो न्यूली डिस्कवर एलिमेंट्स थे उसको अगर हमें टेबल में रखना है तो हम नहीं रख सकते। तो सिंपली बोला गया प्रॉपर्टीज डिस्कवर लेटर ऑन। तो जो न्यू एलिमेंट्स बाद में उसकी न्यू न्यू प्रॉपर्टीज के साथ हमने डिस्कवर किया, वो भी फिट नहीं बैठ रहे थे, डिड नॉट फिट इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। वो इस पूरे टेबल में फिट नहीं बैठ रहे थे, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के लिए जगह ही नहीं है। सो आज के लिए ये टॉपिक यहाँ पर खत्म खत्म खत्म। सो जाते जाते गाना गाऊंगा, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।